दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गांधीनगर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके का कलेक्टर एसपी ने लिया जायजा, देशी शराब ठेका भी करवाया बंद। सांसद निहाल पहुंचे हनुमानगढ़, गांधीनगर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 4 माह की बिजली बिल माफ करने की मांग, माकपा ने किया जिले भर में जीएसएस पर प्रदर्शन। शराब ठेकेदारों को राहत, अब 8 बजे तक खुलेंगे देसी और अंग्रेजी शराब ठेके। जंक्शन के गांधीनगर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यूग्रस्त इलाके का कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा ने जायजा लिया, जिसमें रेलवे स्टेशन की साइड से लोग घरों से बाहर निकलने की शिकायत पर 2 अतिरिक्त जाब्ते लगाए गए हैं और पास में ही देशी शराब के ठेके को भी बंद करवा दिया गया है। जंक्शन के वार्ड नंबर 39 गांधीनगर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी राशि डोगरा ने आज कर्फ्यूग्रस्त इलाके का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम कपिल यादव, तहसीलदार सत्यनारायण सुथार और आयुक्त शैलेंद्र गोदारा भी मौजूद रहे। कलेक्टर जाकिर हुसैन व एसपी ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस जाब्ता लगाया गया है। इसके अलावा कॉलोनी की दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है, जहां से लोग आवागमन करते हैं, वहां से लोग न निकले, इसके लिए अलग से जाब्ता लगाया गया है। इस दौरान पास में संचालित शराब ठेके को भी बंद करवा दिया गया है। कलेक्टर का कहना था कि कंट्रोल रूम की स्थापना करवा दी गई है, आवश्यक सामान की आपूर्ति को लेकर व्यवस्थाएं माकूल है। वहीं पॉजिटिव आए व्यक्ति की क्लोज कांटेक्ट के लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिसमें घर के 8 सदस्य, एक छोटी बच्ची सहित 2 काम वाली बाई की भी सैंपल लिए गए हैं। ये जंक्शन के गांधीनगर एरिया में जो पॉजिटिव आए थे, उस इलाके में कर्फ्यू का इंस्पेक्शन करने आए हम लोग। और एक गली है और इसके पीछे जो रेलवे लाइन की तरफ एंट्रेंस, इन लोगों के कई लोगों के मकान खुलते हैं, तो पीछे भी हमने नाके लगाए हैं। आप शराब ठेका है वो भी इससे बाहर है, तो बाकी सब तरह की व्यवस्थाएं इस इलाके में की गई हैं। किसी तरह से कर्फ्यू के दौरान लोगों को दिक्कत नहीं आई और जो क्लोज कॉन्टेक्ट हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी कोई और पॉजिटिव आए नहीं है, उम्मीद है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वहीं सांसद निहाल मेघवाल भी आज हनुमानगढ़ पहुंचे और भाजपाइयों के साथ बैठक के बाद एमपी ने भी कर्फ्यूग्रस्त इलाके का जायजा लिया और व्यवस्थाएं देखी। सांसद का कहना था कि व्यवस्थाएं ठीक है, व्यापक जाब्ता लगा हुआ है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि लॉकडाउन के बीच सरकार का उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। इस संबंध में भी कार्यकर्ताओं से आवश्यक चर्चाएं की गई हैं। इस मौके पर एमपी ने बताया कि पार्टी की ओर से सीएम से मिलकर सीआई विष्णुदत्त की आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी की गई है। उनका कहना था कि सीबीआई जांच से ही ईमानदार ऑफिसर को न्याय मिल सकता है। आज हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री बलवीर जी बिश्नोई के नेतृत्व में डॉक्टर राम प्रताप जी और हम सब लोग और मंडल के अध्यक्ष हम सब लोग बैठे थे और पार्टी का जो निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, सब लोग जरूरतमंद जो भी चीज़ें उनको आवश्यक सामग्री चाहिए थी वो पार्टी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हमने चर्चा की है और मैं समझता हूँ कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में मैं आया हूँ ये देखने के लिए यहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब अधिकारियों से हमने बात की है और कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमारी पार्टी 24 घंटे तैयार है। अभी राजगढ़ का जो मैटर था विष्णुदत्त बिश्नोई, वो मेरे गाँव का लड़का था। हम सब लोग उनके परिवार के संपर्क में, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और हम सब ने डिमांड किया है कि उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कल एक शिष्टमंडल भी मुख्यमंत्री जी से मिला है और मैं समझता हूं कि जब सीबीआई जांच करेगी तो ही विष्णुदत्त बिश्नोई को न्याय मिल सकेगा। माकपा की ओर से मंगलवार को बिजली बिल माफ का आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान जंक्शन की मेन बाजार से जीएसएस, नई पुंजा जीएसएस टाउन में विद्युत विभाग कार्यालय और डबरी राठान की बिजली घर पर प्रदर्शन किया गया। माकपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से 4 माह की बिजली बिल माफ करने की मांग की है। सीपीआईएम के जिला व्यापी आह्वान पर प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता के मार्फत ज्ञापन सौंपे गए। आक्रोशित लोगों ने राज्य सरकार और डिस्कॉम के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के चलते लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में बिजली बिल जमा करवाना मुश्किल हो गया है। नागरिकों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 4 माह के बिजली बिल
माफ नहीं हुए तो हम बिजली घरों पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली के बिल माफ करने होंगे। इंकलाब जिंदाबाद। बिजली का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। राज्य सरकार मुर्दाबाद, 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद, 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीपीआईएम जिंदाबाद, 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 लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लॉकडाउन के चलते 4 माह के बिजली के बिल माफ करो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा जो बिजली के बिल है 4 महीने के माफ़ करने की मांग को लेकर यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन के जीएसएस पर घेराव किया गया, धरना दिया गया है। और इसी तरह पूरे ज़िले के अंदर हर तहसील में, हर गांव में ये 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ करने की मांग को लेकर ये धरना था। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं हुई, आर्थिक मंदी आ गई है, ऐसे दौर में बिजली का बिल कोर्ट पर खास का काम किया है। सरकार के तमाम दिशा निर्देशों को जनता ने माना, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय कोई और ही बात कर रही है। और इन्होंने जो राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने, ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन है। पहले से पुलिस वालों ने लठ चलाए, अब सरकार चला रही है। इन लॉकडाउनों का विरोध करेंगे। बिजली विभाग के दफ्तर के आगे जो एक ज्ञापन दिया गया है, लॉकडाउन के चलते हुए ये जो बिजली के बिल बड़े बड़े जो बिल दे रहे हैं, और सरकार ने ये घोषणा की थी कि ये बिल माफ़ करेंगे, और अभी वापस ये इनका जो है इनको बिल भराए जा रहे हैं। और लॉकडाउन 2 महीने हो गए, बुरी हालत है, मजदूर को और किसान को बुरी हालत है, कोई पैसा नहीं है उनके पास बिल भरने के लिए। आज सिर्फ हम 10-20 लोग ये लॉकडाउन की पालना करते हुए हम ये बिल देने आए हैं। अगर इन बिलों के आगे सरकार इसका कोई हल नहीं निकालेगी तो आने वाले दिनों में सीपीएम अपना प्रोग्राम बनाएगी और बाहर से लोगों को लोग तरह तरह कर रहे हैं, उनको इकट्ठे करके इसका जो भी आगे का मजबूर न होके इस एरिए का जो मजदूर किसान सबको ये आंदोलन करना पड़ेगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति आवारा गोवंश का सहारा बना है। अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए इस व्यक्ति ने बेसहारा गोवंश का सहारा बनकर उनकी सेवा शुरू की है। जंक्शन के वार्ड 14 के रहने वाले गौरीशंकर लगभग 8 साल से ट्यूमर से पीड़ित हैं और एक गोभक्त ने गोवंश की सेवा करने की सीख दी और उसी से प्रेरणा से बेसहारा गोवंश का सहारा बनकर अपने घर पर ही बेसहारा गायों को रखना शुरू कर दिया। ट्यूमर से पीड़ित व्यक्ति ने आवारा गोवंश को संभाला और उनकी देखभाल की। जी हां, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे गौरीशंकर बेसहारा पशुओं के लिए सहारा बने हैं। गौरीशंकर आवारा गायों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। गौरीशंकर का कहना था कि जब से गायों की सेवा शुरू की है, उन्हें इस बीमारी से लड़ने का साहस मिला और आज बिना दवाइयों के स्वस्थ हैं। जंक्शन की वार्ड नंबर 14 में आवारा गोवंश को अपने घर में लाकर सार संभाल कर रहे गोभक्त की सहायता के लिए मंगलवार को भामाशाह अमित गोदारा ने 10 क्विंटल तूड़ी, 5 थैले चूरी खल का योगदान दिया है। गोभक्त गौरीशंकर नायक को यह सामग्री जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला, सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, भामाशाह अमित गोदारा ने सौंपी। आज नगर परिषद क्षेत्र में हमारे यहाँ गौरीशंकर जी के नाम से एक परिवार रहता है जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, जिनको किसी ने कहा कि आप गौओं की सेवा करोगे तो आपको इसमें जो ब्रेन ट्यूमर है इससे आपको निजात मिल सकता है। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के इन्होंने जो आवारा पशु घूम रहे थे उनको अपने घर में बांध करके और जैसे तैसे करके इनके लिए पशु चारे की व्यवस्था कर रहे थे। तो ये इन्होंने संपर्क किया हमारे जिला रसद कार्यालय में, तो हमने इनके लिए जो पशु रख रहे हैं उनके लिए चारा और तूड़ी के लिए हमने मक्कासर गौशाला के जो संस्थापक है उनसे बात की और अमित जी ने इसमें हमारा सहयोग किया और इनके लिए 10 क्विंटल तूड़ी और इसके अलावा जो पशु चारा था
जिसको फीड कह सकते हैं वो उपलब्ध करवाया है इन्होंने। और जो मक्कासर जो गौशाला है वो अपने स्तर पे तो कार्य कर ही रही है। इसके अलावा जैसे जैसे हमें इनसे ज़रूरत पड़ती है हम इनकी मदद लेते हैं। इन्होंने लगभग 1000 क्विंटल से अधिक जो पशु चारा है वो इनके लिए हम इनसे काफ़ी प्रेरित भी हुए और हम औरों से भी इस तरह का निवेदन करना चाहेंगे। इस तरह से जैसे आवारा पशु घूम रहे हैं तो उनके लिए एक गौशाला की व्यवस्था हो जाए। और जैसे ये गौरीशंकर जी थे जो खुद प्रेरित होकर के इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अन्य व्यक्ति भी इनसे प्रेरणा लें। इसमें ये निवेदन और करना चाहूँगा कि जैसे हमारी राज्य सरकार की मंशा कोई भी भूखा न सोए, तो उसी के क्रम में जैसे सरकार की मंशा है कि भूखा न सोए, इसी तरह जब वीसी हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये कहा था कि आप मानव सेवा के साथ साथ पशु सेवा भी करोगे। और जैसे अब गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाओगे और इस तरह से, तो ये प्रेरणा भी कहीं न कहीं वो सरकार की जो मंशा है वो यहाँ फलीभूत हो। भामाशाह अमित गोदारा ने बताया कि ऐसे गोभक्त हों तो क्षेत्र में गौशालाओं की स्थापना करने की जरूरत महसूस न हो। उन्होंने भविष्य में भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर गौरीशंकर नायक ने बताया कि वह लगभग 8 साल से ट्यूमर से पीड़ित है। किसी गोभक्त ने गोवंश की सेवा की नसीहत दी, तब से गलियों और बाजार में घूमने वाले बेसहारा गोवंश को अपने घर पर लाकर सार संभाल कर शुरू कर दिया और गोवंश की सेवा करने से ट्यूमर से कुछ राहत भी मिली है। गौरीशंकर इस बीमारी से निजात पाने के लिए बेसहारा गायों का सहारा बने हैं। इतना ही नहीं, आवारा कुत्तों को भी उन्होंने अपने घर में रखा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी के कारण जिला रसद अधिकारी से गोवंश के लिए सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की, तो उन्होंने भामाशाह अमित गोदारा से संपर्क किया और अमित गोदारा ने गोवंश के लिए तूड़ी, खल, चूरी उपलब्ध करवाई। मानगढ़ जंक्शन में सेक्टर नंबर 12 में ये गौरीशंकर जी है हमारे, जो एक बहुत ही बड़े गौ भक्त हैं और गौ सेवक हैं, जिन्होंने आवारा गायों को घर पर लाकर और ये घर सेवा कर रहे हैं। आवारा गायों की, आवारा पशुधन की और आवारा कुत्तों की ये सेवा कर रहे हैं। तो इनसे प्रेरित होकर मैं 2 दिन पहले इनके पास आया और इन्होंने मुझे बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मंदी जो आई है उसका इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसके तहत ये अभी थोड़े असक्षम है सेवा करने में। तो जितनी भी सहायता हो सके इन्होंने मुझसे सहायता मांगी, तो आज हमने इनको तूड़ी की व्यवस्था करवाई है गायों के लिए और चूरी की व्यवस्था करवाई है। मंगलवार को गेहूं की सरकारी खरीद जिले भर में शुरू करवा दी गई है। नौहर धान मंडी में खरीद को लेकर उपजे विवाद के चलते एफसीआई ने गेहूं की सरकारी खरीद बंद कर दी थी। एफसीआई के अमरचंद मीणा ने बताया कि क्यूआई के साथ नौहर मंडी सचिव द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और खुद मीणा ने जाकर एसडीएम कार्यालय में वार्ता की। पूरे मामले की जांच की गई और क्यूआई पर लगाए गए आरोप निराधार पाए गए। इसके बाद पूरे मामले का पटाक्षेप होने के बाद एफसीआई ने खरीद शुरू करने का निर्णय लिया। इस मौके पर एफसीआई के अमरचंद मीणा ने मामले को लेकर जानकारी दी। से है ना गेहूँ की खरीद को चलाने के संदर्भ में थे, जो कि कल कलेक्टर महोदय के पास में है ना बैठक के बाद में मैं स्वयं और डिप्टी डायरेक्टर कृषि विपणन बोर्ड श्री सारण साहब वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाके वास्तविक स्थिति के बारे में मैंने पता लगाया और सारा रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड चेक करने के बाद में पता लगा कि मंडी सेक्रेटरी जो उसके कानूनों में नहीं था उस तरह के ना पत्र व्यवहार किसी निरीक्षक को कर रहा था, जिसकी वजह से वो हरासमेंट फील कर रहा था और मानसिक रूप से प्रताड़ित था। उस संदर्भ में है ना हमने जाके है ना सारी बातें है ना एसडीएम महोदय के चैम्बर में है ना बातचीत हुई और सारी वार्तालाप हुई और सभी चीज़ों के है ना बात होने के बाद में जो मंडी सेक्रेटरी द्वारा पत्र दिए गए थे वो किसान निरीक्षक के लिए एक मानसिक टेंशन देने के अलावा और कुछ नहीं थे और वो अपनी मर्जी से है ना बारदाना का बंटवारा करना चाहते थे, जो नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें तो सभी किसान और सभी व्यापारियों का समानता से
ध्यान रखना है और किस्म निरीक्षक इस संदर्भ में पूरी तरह से पारदर्शिता से कार्य कर रहा था। कृषि भूमि के विवाद को लेकर 22 एनडीआर की रोही में पीटकर महिला की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड लिया था। रिमांड अब पूरा हो चुका है। डीएसपी अत्तर सिंह ने बताया कि ठेके पर कृषि भूमि करने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने अब तक 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। कृषि भूमि के विवाद को लेकर 22-23 एनडीआर की रोही में पीटकर महिला की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपितों की रिमांड अवधि आज पूरी हो गई। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी अमरपाल और संदीप निवासी चक 22 एनडीआर से बरामदगी के साथ साथ फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। अब तक पुलिस इस मामले में 6 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व में पुलिस वेद प्रकाश निवासी 22 एनडीआर, उसके भाई जगदीश जाट, साहबराम निवासी 5 WMS व्यास कॉलोनी बीकानेर को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा चुकी है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस वारदात में इस्तेमाल जीप, लाठी, रॉड बरामद कर चुकी है। मामले की जांच डीएसपी अत्तर सिंह शौरान कर रहे हैं। गौरतलब है कि 22 मई की देर रात को टाउन पुलिस ने मारपीट में घायल मृतका रोशनी देवी पत्नी हेतराम जाट के पुत्र संदीप निवासी चक 22 एनडीआर के पर्चा बयान पर कई जनों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। बताया गया कि पूरा विवाद जमीन ठेके को लेकर कास्ट करने से जुड़ा था, जिसमें पानी की बारी लगाने को लेकर हुए विवाद के दौरान मारपीट में रोशनी देवी की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के अन्य लोग चोटिल हो गए थे। डीएसपी ने बताया कि मामले में संदीप को जेसी करवा दिया जाएगा और अमरपाल को पीसी रिमांड पर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपितों को कोरोना जांच के बाद ही उन्हें जेल भिजवाया जा रहा है। नेक्स्ट पानी की बारी 22/5 को आई, तो उस दिन भी इन्होंने देवेंद्र साहबराम वगैरह ने पानी की बारी लगाई। उसके बाद ये अपने पड़ोस के खेत नथुराम शर्मा के खेत में पानी लगा रहे थे। इनको रोशनी देवी पक्ष को पता लगा तो ये यहाँ से घर से गए एक जीप में भर के। आगे वो 2 बैठे थे, आगे परिवार पहले से ही पानी लगा रहा था। दोनों की फ्री फाइट हुई, उसमें रोशनी देवी और उसके परिवार के चोटें लगी और इन चोटों के कारण रोशनी देवी की मौत हो गई। इस संबंध में थाना पर मुकदमा उसी दिन दर्ज हो गया। उसी रात को 4 मुलजिमों को हेतराम साहबराम व सोनलाल खालिया के 2 लड़के जगदीश व वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। उनसे हथियार जो भी आला जर्ब लाठी वगैरह बरामद कर की जा चुकी हैं। अभी इस मुकदमे में अमरपाल व संदीप जाट उनको पीसी में हैं, जिनका आज पीसी रिमांड ख़त्म हो रहा है। हथियार चोटों को मारने के में जो भी थे वो बरामद किए जा चुके हैं। फिर भी इनके साथ कौन कौन और लड़के थे उनके बारे में अमरपाल का पीसी रिमांड लिया जाएगा और संदीप को जुडिशियल कस्टडी भिजवा दिया जाएगा। अभी इसमें टोटल कितने और मुलजिम हैं सर? अभी इसमें एफआईआर में खूब नाम लिखा रखे हैं, लेकिन 302 का मामला है। पूरी छानबीन के पश्चात ही मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाती है। मुलजिमों के कोरोना पॉजिटिव टेस्ट भी कराए जाते हैं? हाँ, इन दोनों मुलजिमों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है जो नेगेटिव आया है। अतः इनको संदीप को जुडिशियल कस्टडी में भिजवा दिया जाएगा। अमरपाल को हम हमारे पास रखेंगे। लॉकडाउन के 5वें चरण के अनलॉक 1.0 के तहत शराब ठेके खोले जाने को लेकर भी बड़ी राहत दी गई है, जिसमें शराब ठेकेदारों सहित शराब के शौकीनों में भी खुशी है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अब सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक शराब के ठेके खोले जा सकेंगे। लॉकडाउन के 5वें चरण के तहत अनलॉक 1.0 के तहत शराब ठेके खोले जाने को लेकर 2 घंटे की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब शराब के ठेके पहले की तरह निर्धारित सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुलेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के चलते 6 बजे शराब ठेके बंद किए जाने पर शराब ठेकेदारों ने सरकार से समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग भी की थी। जिला आबकारी अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंस की पालना, मास्क और सैनिटाइज का उपयोग जरूरी है। केंद्र सरकार के गृह विभाग के आदेशों के क्रम में श्रीमान आबकारी आयुक्त के प्राप्त निर्देशों की पालना में जो मदिरा दुकान है उसका समय
सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक का कर दिया गया है। और इस समय दुकान खुली रहेगी 8 बजे तक। और दुकान में जो पूर्व की भांति सैनिटाइजर रखा जाना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना ये अनिवार्य होगा। कोविड-19 के जो नियम है उनकी पालना करवाई जाएगी। वहीं आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी की टीम ने गंगागढ़ और देबूघाट में कार्रवाई करते हुए करीबन 3000 लीटर लाहन नष्ट करने के साथ साथ 5 कच्ची भट्टियों को भी नष्ट किया है। आबकारी अधिकारी का कहना था कि संवेदनशील एरिया में रेड गश्त कर कार्रवाई की जा रही है। कोविड-19 लॉकडाउन अब अनलॉकडाउन के अंतर्गत जो है अवैध तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। इसके अंतर्गत जो है गंगागढ़, देबूघाट आदि जो संवेदनशील जगह है उन पर रेड गश्त की गई। रेड गश्त के दौरान जो सार्वजनिक जगह पर करीब 3000 लीटर वॉश नष्ट किया गया तथा 5 कच्ची भट्टियाँ इस दौरान नष्ट कराई गई। कोई गिरफ्तार मौके से? मौके पे कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इस कार्रवाई में जो है वो श्री कैलाश स्वामी जी प्राधिकारी हनुमानगढ़, श्रीमती मधु उज्ज्वल आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी जाब्ता संग्रिया एवं आबकारी जाब्ता सहायक आबकारी अधिकारी EPF ने भाग लिया था। निर्जला एकादशी के अवसर पर भटनेर किंग्स क्लब की ओर से मीठी लस्सी की छबील लगाई गई। सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ क्लब की ओर से नई धान मंडी के बाहर छबील लगाकर राहगीरों में मीठी लस्सी के पैकेट वितरित किए गए। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हमारे भटनेर किंग्स क्लब ने छबील के अंदर मीठी लस्सी का कार्यक्रम नई धान मंडी के बाहर SBI के बैंक के सामने किया है। जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जो किसान भाई हमारे मंडी में फसल लेके आ रहे हैं और जो धान के तोले मजदूर आमजन जो काम कर रहे हैं उनको इस गर्मी से उनको निजात पाने के लिए ये हमने भटनेर किंग्स क्लब द्वारा हमारे सभी मेंबरों ने यह कार्यक्रम रखा है, जिससे हमारे मन में यही रहता है कि गरीब बेसहारा जरूरतमंदों को हम जितने ज़्यादा हो सके हमारा क्लब बढ़ चढ़कर उनकी मदद करे। हमारे क्लब के सभी मेंबरों को बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा उत्साह मिलता है। जब किसी की हम खुशी देते हैं तो हमारे को उससे ज़्यादा बड़ी खुशी मिलती है। ये हम बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। निर्जला एकादशी के मौके पर वीर एकलव्य युवा विकास समिति और राष्ट्रीय युवा मोर्चा ST/SC द्वारा जंक्शन के नई गुंजा में गर्मी के मौसम को देखते हुए परिंदा अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के साथ साथ गायों के लिए खेली रखने और पौधारोपण भी करवाया जा रहा है। नई गुंजा क्षेत्र में युवाओं की टीम ने आज परिंदे बांधे और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की। बताया गया कि इस अभियान को शहर भर में चलाया जाएगा। आज वीर एकलव्य युवा विकास समिति व राष्ट्रीय युवा मोर्चा SC/ST द्वारा आज एक अभियान का आगाज किया गया है। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर आज हमने परिंदे पक्षियों के लिए परिंदे और पौधारोपण और गायों के लिए खेली का कार्यक्रम सभी युवा द्वारा, जिसमें पार्षद संजय जी सासी और रवि जी सिंगी काट, बख्शीश जी डॉक्टर साहब, सुरेश जी, इन तमाम बाबू खान तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा आज हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है कि ये पूरा जो अभियान है अब रुकने वाला नहीं है। प्रत्येक नगर परिषद के वार्डों के अंदर, ढाणियों के अंदर, गाँव के अंदर जहाँ हमारी युवा टीम है वहाँ हम ये परिंदे पौधेरोपण और गायों के लिए खेली का कार्यक्रम रखेंगे और इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग अनिवार्य है। जिले में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान नजर आ रहा है। जब किसी के साथ ठगी होती है तो वह इसकी रिपोर्ट करने के लिए थाने में पुलिस के पास जाता है, लेकिन ताजा मामले के अनुसार पुलिस वाले को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक पुलिस वाले ने ही दूसरे पुलिस वाले को ठगी का शिकार बना लिया। इस संबंध में CI रणवीर बेनीवाल
ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया है। आप खुद सुनिए वायरल वीडियो। 2010 के अंदर मैं गोलवाला थाने में SHO के पद पर तैनात था। तब श्रीमान बाबूलाल जी वर्मा SP साहब के PA राजेश बंसल मेरे पास आया और कहा कि SP साहब ने कहा है कि पर्स कंपनी का बीमा करना है। उनके नाम से उसने 20,000 रुपये सालाना के नाम से एक मेरा पर्स कंपनी का बीमा किया। फिर 2011 में वो फिर आया कि आपका एक बीमा और करना है, SP साहब ने कहा है। फिर मेरे 15,000 रुपये सालाना के नाम से एक बीमा और कर लिया। उसके बाद में 2013 के अंदर ये बीमा कंपनी बंद हो गई, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं और हर साल मेरे से 35,000 रुपये 2013 के बाद में भी 2013 के बाद में बीमा कंपनी बंद होने के बाद में भी 35,000 रुपये सालाना बीमा की किस्त भरने के नाम पर लेता रहा। जब 5 साल बीमा के पूरे हो गए तब मैंने इससे पैसे मांगे, तब इसने कहा कि आपके पैसे जल्दी लौटा रहा हूँ। ऐसे करते करते इसने 2 साल लौटा दिए। इस दौरान मेरा ट्रांसफ़र बीकानेर हो गया तो मैं इससे मिल नहीं पाया। फिर मैं इससे एक बार हनुमानगढ़ एविडेंस के दौरान इससे मिला और इससे पैसे मांगा तो इसने कहा कंपनी फेल हो गई है। तब मैंने कहा कंपनी 2013 में फेल होगी, लेकिन आप मेरे से 2016 तक पैसे लेते रहे, आपने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे पैसे लौटाओ। तब इसने कहा मैं SP का PA हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, इसलिए उसने मुझे पैसे लौटाए नहीं। यह बदमाश किस्म का है। इसकी एक बार शिकायत कुंवर राष्ट्रदीप SP साहब के टाइम में भी हुई थी, तब इसको PA से हटा दिया था क्योंकि यह घपलेबाजी काफ़ी करता है। सिपाहियों से बदली के नाम पर और दूसरे बहाल करने के नाम पर पैसे खाता है। मेरी तरह इसने 50 से ज़्यादा पुलिस वालों के बीमे कर रखे हैं। अनिल कयाल साहब के टाइम में मैंने लिखित में इसके खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अनिल कयाल साहब से व्यक्तिगत मिलकर के भी इसको कहा था कि मेरी कार्रवाई करो, लेकिन इसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की करने दी। मैं अब इसके खिलाफ अदालत का सहारा लेकर के इसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।